हाय गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रीति अगेन। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सिद्धार्थ फैंस के लिए एक रीडिंग करूंगी, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ जो है उनके दिल में शहनाज के लिए क्या फीलिंग्स हैं और शहनाज के दिल में सिद्धार्थ के लिए क्या फीलिंग्स हैं। ये लोग सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर इनका जो लव स्टोरी है फेक है। बिकॉज मोस्टली स्टार्स क्या करते हैं, फेमस होने के लिए फेक लव स्टोरीज बना लेते हैं ताकि उससे वो सोशल मीडिया पे बने रहें। उनके फैंस जो हैं उनके बारे में, उनके अंदर क्रेज पैदा हो जाए उनके लाइफ के बारे में जानने के लिए, और जो न्यूज़ है, न्यूज़ रीडर्स भी जो है उनको फॉलो करें। तो इसके लिए जो है फैन जो स्टार्स हैं कभी कभी फेक रिलेशनशिप्स जो है वो उसमें आ जाते हैं, फेक न्यूज़ वायरल कर देते हैं, फेक वीडियोज़ वायरल कर देते हैं। सो देखते हैं कि इनकी जो लव स्टोरी है ये फेक है या रियल है। एंड पहले हम देखेंगे कि शहनाज के दिल में सिद्धार्थ के लिए कितनी फीलिंग्स हैं, क्या है। ये कार्ड्स ऑलरेडी प्री शफल्ड हैं एंड मैं इसको एक बार और आपके सामने शफल कर लेती हूँ। और प्लीज़ ये रीडिंग जो है एक फ़न रीडिंग है, सो इसको पर्सनलाइज वे में मत लीजिएगा। फिर भी क्या बात है। OMG, ये कार्ड मैंने देखा, ये एक्चुअली जो है पेंटिकल्स का कार्ड था। 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड था वो था ये। मुझे झुक के उठाना पड़ेगा सब कुछ चेंज पूरा आपको दिखाना तो है ही, क्योंकि ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सिद्धार्थ तो भाई उनको, शहनाज तो उनको अपना हस्बैंड मानती है, ये तो सभी जानते हैं हम लोग। ठंड हो रही है, मैं नीचे बैठी हूँ तो इसलिए। ये आपके सामने लाइव कर रही हूँ मैं रीडिंग। अब आपको पता चल जाएगा कि मेरी जेन्युइन रीडिंग है या मैं फेक हूँ। शहनाज के दिल में सिद्धार्थ के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या वो उनको अपना दोस्त समझती है या उनसे सचमुच प्यार करती है। ओके देखिए भाई, और आपको अब ऐसा झूठ लगेगा तो अब झूठ मान लीजिए, बट मैं आपके कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपके सामने शफल करे हैं कि मैं कोई फेक रीडिंग नहीं कर रही। जो है सब सामने है, मैं कोई अपने हाथ से नहीं निकाल रही। ये जो उड़ उड़ के गिर रहे हैं ये वही कार्ड्स हैं और मैं इन्हीं को रीड करके बताने वाली हूँ। हर सिनारियों में हर कार्ड का अलग मीनिंग होता है, ठीक है। जो जो कार्ड निकलेंगे वो वाह भाई वाह। चलिए ठीक है जी। देखिए भाई, जिन लोग का तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो सब लोग जानते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि इन लोगों के पास पैसा है तो दे कैन ईजिली मीट ईच अदर, फ्लाइट पकड़ो और पहुंच जाओ। सो एक तो इन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और शहनाज सिद्धार्थ के बारे में बहुत सोचती है, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती है, प्लानिंग करती है। और हो सकता है सिद्धार्थ को सोशल मीडिया भी स्पाई करती हो। इस तरह का कुछ सिनारियो चल रहा है। शहनाज के दिल में सिद्धार्थ को लेकर बहुत प्लानिंग चलती है, ये तो पक्का है, फॉर श्योर है। सभी जानते हैं सिद्धार्थ को लेकर वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा सोचती है उनके बारे में। वो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहती है, ठीक है। तभी जो है वो भाग भाग के सिद्धार्थ के पास जाती है ताकि जो उनके रिलेशनशिप में जो बॉन्ड है वो बना रहे, इक्वल गिव एंड टेक रहे। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने की वो पूरी कोशिश करती है। वो सोचती है कि सिद्धार्थ के बर्थडे पे भी वो चाहे पहुंच जाए, ठीक है, टाइम निकाल के उनसे मिले भी, उनके घर पे वो टाइम टू टाइम पहुंच जाती है। फैंस के लिए भी जो है वो लोग लाइव आने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी टाइम वो दिखते हैं। शहनाज तो डेफिनेटली भाई सिद्धार्थ को अपना हस्बैंड मानती है। देखिए
ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप सभी जो टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, मैंने आपके सामने निकाले हैं कार्ड, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैंने कुछ अपने हाथ से नहीं निकाला। डेफिनेटली शहनाज जो है उनको अपना हस्बैंड मानती है, अपना फ्यूचर पार्टनर के तौर पर उनको देखती है। वो बिल्कुल सोचती है कि सिद्धार्थ में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो वो अपने हस्बैंड में चाहती थी। उनके अंदर उनके पास पैसा है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी अथॉरिटिव पोस्ट है, वो अपने जो घर हैं उसके वो मालिक हैं, मर्जी के मालिक हैं, उनका होल्ड है अपनी फैमिली पर। वो एक किंग की तरह है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ग्राउंडेड भी काफ़ी वो है, लेकिन वो साथ में जो है अथॉरिटी भी है। टाइम टू टाइम वो अपनी अथॉरिटी में, अपनी पावर में आ जाते हैं। और शहनाज जो है उनको काफ़ी बार अपने प्यार का कप ऑफर कर चुकी हैं, उनसे एज में छोटी हैं शहनाज। देखिए ये छोटा है ना, छोटा है ना ये, तो पेज है, जो पेजेस होते हैं वो एज में छोटे होते हैं। तो डेफिनेटली जो शहनाज है उनको अपनी दिल की फीलिंग्स काफ़ी बार बता चुकी है, और काफ़ी अल्हड़ सी है बेचारी। तो काफ़ी पैशनेट है उनको लेकर, सिद्धार्थ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी उनकी हाई है। सिद्धार्थ के पास जब वो आती है तो उनका बहुत पैशनेट, मतलब सेक्सुअल एनर्जीज काफ़ी हाई हो जाती हैं उनका। शायद हो सकता है कि फैंस के सामने नहीं, बट सीक्रेटली जब वो मिलते हो तो मे बी कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व होते हों, कुछ हगिंग, स्मूचिंग, कुछ इंटीमेट रिलेशनशिप। बट जो है शहनाज और सिद्धार्थ सेम पेज पे नहीं है, सभी को पता है। मैं क्या नया बता रही हूँ, मैंने ये रीडिंग इसीलिए करी है ताकि आप लोग को श्योरिटी हो जाए, एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं जो है फेक नहीं हूँ। आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं, जिसकी जो एनर्जी होती है ना कार्ड से वही निकल कर आती है, तो इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, मैं कुछ भी फेक नहीं कर रही। बट शहनाज जो है और सिद्धार्थ जो है सेम पेज पे नहीं है। शायद सिद्धार्थ उनको अपना दोस्त मानते हैं, या शहनाज को ये दिखाते हैं कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, इतने वोकल नहीं है, इसलिए शायद उन लोगों की लड़ाई भी होती होगी। उनका हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है। मुझे लगता है शहनाज उनसे कमिटमेंट मांगती होंगी, वो नहीं देते होंगे, इस वजह से शायद उनकी लड़ाई भी होती होगी, बट कोल्ड वॉर। और जो शहनाज है वो तो उनको अपने साथ ले जाना चाहती हैं, उनके साथ ट्रैवल करना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं। उनका बस चले तो वो सिद्धार्थ को कहीं ले जाएं दूर, एंड क्योंकि वो उनसे शादी करना चाहती हैं। देखिए दो दो कार्ड्स आए हैं मेरे इस डेक में, दो कार्ड्स होते हैं शादी को लेकर, इनफैक्ट तीन होते हैं, उसमें से दो आपके सामने आ गए हैं, और एक में वो निकला है कि वो उनको अपना हस्बैंड मानती हैं। तो ये डेफिनेटली शादी से करना चाहती हैं सिद्धार्थ से, उन्हें अपनी फैमिली मानती हैं। ये देखिए फैमिली मानती हैं उनको, उनसे शादी करना चाहती हैं, और ये दिल में चलता है शहनाज की। शहनाज उनको लेके बहुत अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, एंड बट ये सब काफ़ी सीक्रेटिव है। सभी जानते हैं कि ये सब जो है काफ़ी सीक्रेटिव है, दिल ही दिल में चल रहा है कि उनकी अटैचमेंट और उनका ये जो प्यार रहा है, ये सब काफ़ी सीक्रेटिव है। एंड अगर ये जो है मतलब उनकी शादी हो जाती है तो डेफिनेटली जो शहनाज है उसकी, उनकी किस्मत का जो पहिया है वो पलट जाएगा एकदम, और सिद्धार्थ उनके लिए बहुत लकी साबित होंगे। या मुझे लगता है शहनाज को ये भी लगता है कि जब से सिद्धार्थ उनकी लाइफ में आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून है वो उनके फेवर में टर्न हुआ है, एंड वो काफ़ी लकी हो गई हैं, काफ़ी फेमस हो गई हैं। ये सब हमने देखा ही है। तो देखते हैं कि सिद्धार्थ जो है उनके दिल में शहनाज के लिए क्या है। ठीक है, अभी और टैरो कार्ड से भी देखते हैं यार शहनाज के दिल में और क्या है। मज़ा आ रहा है। स्पिरिट्स मुझे बताइए शहनाज के दिल में सिद्धार्थ के लिए क्या फीलिंग्स है। क्या शहनाज वाकई में उनसे प्यार करती हैं, या ये सब सिर्फ एक फेक है फैंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्या वाकई उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है? क्या शहनाज वाकई में प्यार करती हैं? मुझे क्लैरिटी चाहिए। स्पिरिट्स प्लीज़ प्रोवाइड मी द क्लैरिटी। फैमिली, ओके मुझे लगता है कि उन्होंने पुराने कुछ रिश्तों को छोड़ा है, पास्ट में जो उनके रिश्ते हैं उनको छोड़ा है, एंड नाउ वो अपनी एक फैमिली चाहती हैं सिद्धार्थ के साथ। ये देखिए सिद्धार्थ के साथ एक फैमिली चाहती हैं, एक घर चाहती हैं, एंड उनके साथ एक घर बसाना चाहती है, वो सभी जानते हैं। और काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती हैं, उनको टाइम टू टाइम उनको मैसेज कॉल्स करती रहती हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहती हैं।
एंड ये सब अगर उनकी शादी हो जाती है तो डेफिनेटली ग्रेट फॉर्चून आएगा, या शायद शहनाज को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ की जब से उनकी लाइफ में आया है उनकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आ गया है। और ये भी है कि अभी उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये सभी को पता है, बट अभी वो लोग सेम पेज पे नहीं है। सिद्धार्थ को इस रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी नहीं है, इसलिए जो है शहनाज काफ़ी उदास हो जाती हैं, कभी कभी काफ़ी परेशान हो जाती हैं, बिकॉज वो चाहती हैं कि सिद्धार्थ भी उनसे उतना ही प्यार करे जितना वो चाहते हैं। और शायद इसी वजह से कभी कभी उनकी हेल्थ वो ख़राब हो जाती है, काफ़ी स्ट्रेस लेती हैं वो इस चीज़ को लेकर। बट वो कुछ लोग होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, बट शहनाज को आपने देखा होगा वो परेशान होती थी, दुखी होती थी तो वो रो लेती थी, अपने आप को मार लेती थी, लेकिन वो कभी बताती नहीं थी कि वो किस चीज़ को लेके दुखी हैं। ज़्यादातर वो सिद्धार्थ को लेके दुखी होती थी, तो वो सिद्धार्थ को लेके दुखी होती होंगी, उनकी हेल्थ भी इफेक्ट होती होगी, बट वो बताती नहीं है क्योंकि दे आर नॉट ऑन सेम पेज। दे सिद्धार्थ उनको एज अ फ्रेंड शायद कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं कि शहनाज के दिल में और क्या चलता है सिद्धार्थ को लेके। देखिए भाई, चीख चीख के मेरे कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है वो उनको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी सेक्सुअल एनर्जीज उनकी हाई हो जाती हैं सिद्धार्थ के बारे में सोचकर। एंड ये जो है अबेंडेंस का कार्ड है, जब से सिद्धार्थ उनकी लाइफ में आया उनको बहुत ज़्यादा अबेंडेंस मिला है, फेम मिला है, मे बी दे आर लकी फॉर ईच अदर। एंड दोनों ही बिग बॉस सीजन से 13 सीजन से काफ़ी फेमस हुए हैं। एंड हेरोफेंट डेफिनेटली वो कमिटमेंट चाहती हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती हैं, शादी चाहती हैं, बट वो हैंगमैन सिचुएशन में है। उन्हें नहीं पता कि सिद्धार्थ की तरफ से क्या होने वाला है, सिद्धार्थ की फैमिली जो है उनसे शादी के लिए अप्रूवल देंगी या नहीं देंगी, या सिद्धार्थ उनसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिद्धार्थ सर की एनर्जी जो है वो क्या है शहनाज को लेकर, एंड शहनाज मैम के बारे में वो क्या सोचते हैं। एक्चुअली मुझे उनको सिद्धार्थ और शहनाज कहना ही अच्छा लगता है। मैम इज काइंड ऑफ फॉर्मल। ओह, पहले ही कार्ड नेगेटिव आया है। स्टोरी जैसा ही है ये तो। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया? ठंड आ गई है यार, अपना ख्याल रखो। और अब छोटे बच्चे हैं अगर आपके घर में तो उनका ख्याल रखो, उन्हें बाहर मत जाने दो, बिकॉज इट्स गेटिंग कोल्ड, कोविड भी है, ठंड भी है। ठीक है, बूढ़े लोग जो हैं आपकी फैमिली में, जो लोग 60+ हैं, 60 अबव है, उनका ध्यान रखो, बिकॉज इट्स गेटिंग कोल्ड, उन्हें बाहर मत जाने दो, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं, एंड सुबह के समय भी नहीं, और उनका केयर करो थोड़ा, बिकॉज कोविड की सिचुएशन भी है, बीमारी भी फैली हुई है चारों तरफ, सब कुछ मतलब तहस नहस हो गया। 2020 तो बहुत ही घटिया गया है, एंड इट्स काइंड ऑफ जैसे ब्लैक फ्राइडे होता है ना, इस साल पूरा ही बेकार था, घटिया था। बहुत ही मतलब बकवास, पूरा साल वेस्ट हो गया। सॉरी, देख लेंगे अभी। तो सिद्धार्थ जो है वो देखिए, वो एक कमिटमेंट फोबिक है, वो कमिटमेंट से भी भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते, वो हम सभी जानते हैं। और शहनाज को वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह समझते हैं, उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो अपनी पावर में हैं, वो अपने आप में परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और उनके बहुत सारे मेल सूटर्स भी हैं शहनाज के, ये भी जानते हैं सिद्धार्थ, उनको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। एंड वो एक हैंगमैन सिचुएशन में है, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते सोशल मीडिया पे। एंड बट वो जो है काफ़ी जो है डे ड्रीम करते हैं शहनाज के बारे में, काफ़ी पैशनेट है, उनको का अपना इक्वल बेटर हाफ समझ, मतलब उनको अपना बेटर हाफ नहीं, बट उनको अपना मतलब जो है अपने से कम नहीं समझते, उनको काफ़ी पैशनेट है उनके लिए, और वो अपना समझते हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे ही शहनाज है।
इक्वल पार्टनर समझते हैं वो अपना। उनको लगता है कि शहनाज उनसे कम नहीं है। तो मतलब अगर जितने वो हैं फेमस उतने ही शहनाज हैं फेमस, और वो इक्वल ही समझते हैं शहनाज को, अपने से कम नहीं समझते। और डेफिनेटली ये लोग एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलते हैं। अपने हम सब ने भी देखा था पिछले दिनों, ये ट्रैवल करके गए थे उनकी तरफ, और वो भी ट्रैवल कर कर आई थी। ये लोग सोशल मीडिया पे मिले हैं या सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, बट हम सभी जानते हैं कि ये लोग बिग बॉस में मिले हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं। एंड और ये भी हो सकता है कि ये लोग मतलब जो है एक दूसरे को अपना वर्ल्ड समझते हों। शहनाज तो समझती है, सिद्धार्थ भी शायद समझते हैं उन्हें अपना वर्ल्ड। ठीक है, एक होता है कि जैसे एक फ्रेंड होता है, अब जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली मेरे केस में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे को हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं कि इस तरह का पार्टनर तेरे लिए ठीक रहेगा, इस तरह के लड़कों, अगर लड़के इस तरह से बात करें तो उनसे इस तरह से बात नहीं करनी है, ऐसा लड़का ठीक नहीं है, वैसा लड़का ठीक नहीं है। सो काइंड ऑफ फैमिली वाली फीलिंग आती है कि यार हाँ, ये एक फैमिली की तरह मेरी केयर कर रहे हैं और मेरा भला चाहते हैं। तो उनके लिए एक अलग से ही, अगर वो मुझसे कभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनका रात को कॉल उठाऊं, या अगर वो किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में होते हैं, बिकॉज वो थोड़ा मतलब कोई यूएस में रहता है, कोई कनाडा में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो वो थे मेरे क्लाइंट्स। मैं उनसे उनकी टेरो रीडिंग करती थी, बट अभी क्या है कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो वो लोग अगर कभी परेशान होते हैं तो वो मुझे कभी भी कॉल करते हैं, तो मैं उनकी कॉल उठाती हूँ, और जब मैं परेशान होती हूँ तो दे विल गाइड मी। एंड अच्छा लगता है, फैमिली वाली फीलिंग होती है। तो सिद्धार्थ के लिए मुझे लगता है, अगर इफ़ सिद्धार्थ इज कंसीडरिंग शहनाज एज हिज वर्ल्ड ना, तो वो एक फ्रेंड की तरह समझते हैं, बिकॉज अभी तक कोई भी लव का कार्ड नहीं आया। देखिए आपके सामने मैंने कार्ड शफल करे हैं। सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ भी शहनाज को लेके काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी प्लानिंग करते हैं, और वो उन्हें एक छोटा सा कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप का, जैसे कि हमने बिग बॉस में भी देखा था, उन्होंने कहा था कि जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी आई विल बी देयर फॉर यू। बट जो है वो उनका जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी सीक्रेटिव है, वो उस चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं दे देते कुछ। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड। सिद्धार्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे मून कार्ड्स बताइए कि मून कार्ड क्या है, क्यों आया है, क्या छुपा रहे हैं सिद्धार्थ शहनाज से, या क्या उनसे वो सीक्रेटली प्यार करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई मून कार्ड स्पिरिट्स। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि सिद्धार्थ थोड़े डरे हुए हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप के, पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर। सिद्धार्थ को भी शहनाज जो है वो पूरी अबंडेंट लगती है, उनको लगता है उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं, पैसे वाली हैं, काफ़ी फेमस हो गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका जो है मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत ऑप्शंस हैं उनके पास। इसलिए शायद चीज़ों को लेके अभी कंफर्म नहीं है। उनको ये भी लगता है ना शायद कि वो उनसे एज में बड़े हैं, एंड थोड़ा सा उनको लगता है कि मे बी शहनाज को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट सी, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम एज, वेट, कलर, हाइट ये देख के प्यार नहीं करते हैं, प्यार तो हो जाता है ना। एंड अगर हम सोच समझ के प्यार करते हैं तो वो प्यार नहीं होता, वो फिर सौदेबाजी होती है। अगर हमने सब सोच कर समझ के कैलकुलेशन करके प्यार करा तो वो प्यार नहीं होता। प्यार तो जस्ट ऐसे हो जाता है और पता भी नहीं चलता। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई है और वो चाहे आपसे एज में बड़ा है, छोटा है, क्या फ़र्क पड़ता है यार, आपसे प्यार करता है, आपके लिए स्टैंड बाय कर रहा है हमेशा, जब आपको ज़रूरत है उसकी वो अवेलेबल है, तो इससे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्या हो सकता है। तो सिद्धार्थ जो है शहनाज को अबेंडेंट समझते हैं, और अपना मतलब उनको लगता है कि शी इज़ कम्प्लीट इन हर सेल्फ। एंड बट सिद्धार्थ जो है इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं है, ये काफ़ी सीक्रेटिव है। मुझे लगता है सिद्धार्थ काफ़ी डरे हुए हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप में, जैसे उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उस वजह से शायद वो इस रिलेशनशिप को अभी वो नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप के बारे में अभी जो है क्लेम नहीं करना चाहते। शहनाज को अपना बेटर हाफ क्लेम नहीं करना चाहते, शहनाज और अपने रिलेशनशिप को खुल के सामने नहीं आना चाहते, और वो मुझे लगता है अपने करियर में कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने शादी वादी के लिए सोचा अभी से ही, या शादी के लिए डिक्लेयर कर दिया, या शादी कर ली शहनाज से, तो डेफिनेटली उनको फैंस पसंद करना बंद कर देंगे, एंड शायद उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। इसलिए वो शायद किसी अच्छी पोस्ट पे आना चाहते हैं, मे बी कुछ फिल्म्स करना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, डेली सोप्स वगैरह करना चाहते हैं, कुछ और पब्लिसिटी करना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट, एक पावर में आना चाहते हैं, शायद उसके बाद वो सोचें। देखते हैं और सिद्धार्थ के दिल में क्या चलता है। और एक कार्ड गिरा था नीचे, अभी मैं हिलने की हालत में नहीं हूँ, मेरे पैर सुन हो गए बैठे बैठे, सो आई विल नॉट बी एबल टू। ओके, और सिद्धार्थ को थोड़ा एंजाइटी इश्यूज भी है, उनको स्ट्रेस भी बहुत है अपनी लाइफ में, पूरा घूम के नीचे निकालना पड़ा यार। सिद्धार्थ को अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस भी है यार,
ये देखिए, उनको काफ़ी सारे मतलब स्ट्रेस है अपने करियर को लेकर, शायद मुझे लगता है उनको ज़्यादा स्ट्रेस है, कुछ अपने करियर में और अच्छा करना चाहते हैं अभी वो। अभी फ़िलहाल वो अपने करियर पे फोकस्ड हैं। शहनाज को वो छोड़ेंगे तो नहीं, बिकॉज वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट अभी कमिटमेंट से भी भाग रहे हैं वो। उनके लिए वो सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये जो यूट्यूब पे बनाते हैं ना लोग वीडियोस के, देखो उन्होंने हाथ पकड़ा, अरे क्या हो गया हाथ पकड़ा तो, दोस्त हाथ नहीं पकड़ सकते, हग नहीं कर सकते, क्लोज नहीं आ सकते। वो काफ़ी लाइफ में डिफीटेड फील करते हैं यार। अभी देखिए, वो उन्हें फ्रेंड समझते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, हैंग आउट करना चाहते हैं, बट दे आर मोर लाइक अ फ्रेंड, ठीक है, और फ्रेंड की तरह समझते हैं उनको। और वो ये देखिए, वो उन्हें अपनी दोस्ती ऑफर करना चाहते हैं, दोस्ती का कप ऑफर करना चाहते हैं उनको अपनी, और सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, उनके साथ फन करना चाहते हैं, बट अभी उस चीज़ को लेके वो श्योर नहीं है। और ये डेविल का कार्ड क्यों आया है, ये देखिए डेविल का कार्ड। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई डेविल कार्ड। ओके भाई, सिद्धार्थ के दिल में प्यार है, काफ़ी पैशन भी है, बट अभी वो इस रिलेशनशिप को हवा नहीं देना चाहते। वो काफ़ी देर बाद आया यार एक कप का कार्ड। तो सिद्धार्थ के दिल में उनके लिए प्यार तो है, पैशनेट भी है, बट अभी वो शायद स्ट्रेस में है, अपने करियर को लेकर काफ़ी स्ट्रेस है उनको। और उनको ये भी लगता है, शायद इस वजह से भी उनको लगता है कि जैसे कि शहनाज थोड़ी सी स्विंग करती रहती है, तो उनको शायद ये लगता है कि मे बी शील गॉट अनदर ऑप्शन, और उनको कोई और अच्छा मिल जाएगा उनसे। तो इसलिए वो भी इस रिलेशनशिप को चला के देखना चाहते हैं कि मे बी ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है। अभी इस रिलेशनशिप को हरी झंडी वो देने नहीं चाहते, क्योंकि एक मेच्योर पर्सन का यार मुझे लगता है एक मेच्योर पर्सन ऐसा ही करेगा। अगर मैं भी होती या कोई और भी होता, कोई और भी लड़की या लड़का होता, तो जब तक चीज़ों को लेकर श्योरिटी नहीं है तो सोशल मीडिया पे अपनी रिलेशनशिप को डिक्लेयर करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। पहले सिद्धार्थ मेरे ख्याल से श्योर होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि वो शहनाज के साथ कितने कंफर्टेबल हैं, शहनाज उनके साथ कितनी कंफर्टेबल हैं, उसके बाद मुझे लगता है शायद वो जाके इस रिलेशनशिप को खोलेंगे। अभी जो है आपने देखा जैसे कि अभी तो उन्होंने एज अ फ्रेंड ही उन्हें रखा है, एंड देखिए, बट आगे जाके मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ के भी जो है उनको लेके काफ़ी पैशनेट तो हैं, एंड आगे जाके जो है मुझे लगता है शायद सिद्धार्थ डिक्लेयर करते हैं कि वो भी उनसे प्यार करते हैं, बट अभी ये फ्रेंड जोन में ही है। अब देखते हैं सिद्धार्थ के दिल में और क्या चलता है शहनाज के लिए। ओके हो सकता है भाई, कुछ चांसेस मुझे लग रहे हैं कि शायद कोई सीक्रेटली लोग शादी ना कर लें कहीं, एंड कोर्ट मैरिज या कुछ इस तरह से सीक्रेटली पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि आया है कार्ड तो। ओके सिद्धार्थ जो हैं शहनाज के मेल बन के रहना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें पसंद नहीं आता, जैसे कि हम सभी को जानते हैं ये सिद्धार्थ शहनाज को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली वो उनकी लाइफ के मेल बनना चाहते हैं। और इन दोनों का जब से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, दोनों की लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आया है, ये दोनों बी टाउन का सबसे फेमस कपल बन गए हैं, साथ में दिखते हैं, सभी को पसंद आते हैं। इनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम आई है जब से शहनाज इनकी लाइफ में आई है, ये इनको लगता है। एंड मुझे लगता है कि अगर ये लोग रिलेशनशिप इनका अगर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली ये लोग कोर्ट मैरिज करने के भी चांसेस हैं कि सीक्रेटली शायद कोर्ट मैरिज कर लें। तो जैसे प्रोडिक्शन है मेरी, एंड देखते हैं। सिद्धार्थ भी जो है सीक्रेटली शहनाज को लाइक करते हैं। देखिए काफ़ी सीक्रेटिव एनर्जी है सिद्धार्थ की, जैसे कि हम सभी को पता है बिग बॉस से ही, अगर आप लोगों ने बिग बॉस सीजन 13 फॉलो किया है तो सिद्धार्थ जो है शहनाज को भी अपने दिल की बातें बताते नहीं थे, काफ़ी सीक्रेटिव हैं, बट वो भी जो है शहनाज को के साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, लाइफ टाइम कमिटमेंट। हेरोफेंट का कार्ड होता है मैरिज कार्ड, कमिटमेंट कार्ड। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने करियर में कुछ डिग्री वाइज करना चाहते हैं, कुछ डिग्री कुछ करियर को लेकर कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे सिनारियो में ये कार्ड है शादी को लेकर। वो शादी करना चाहते हैं और सोचते हैं शादी के बारे में उनको लेकर, शहनाज को लेकर, बट अभी फ़िलहाल वो एक छोटा सा कमिटमेंट देना चाहते हैं उनको, फ्रेंडशिप का, फ्रेंड्स फॉर एवर का। और सीक्रेटली शायद वो इस चीज़ को लेकर सोचते हैं, लेकिन अभी वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करना चाहते।
और डेफिनेटली वो उनको लगता है कि जब से शहनाज उनकी लाइफ में आई है वो खुश रहने लगे, अबंडेंट रहने लगे, अबंडेंस आई है शहनाज के आने से उनकी लाइफ में। और देखते हैं, और वाओ डेफिनेटली यार वो उनको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, उनको पता है शहनाज में वो सारी क्वालिटीज़ है जो वो एक वाइफ में चाहते हैं। तो कंग्रेचुलेशन जितने भी फैंस हैं एंड जो लोग ये देख रहे हैं मेरी रीडिंग, डेफिनेटली जो है सिद्धार्थ ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे बट नॉट नाउ। कुछ टाइम लगेगा उनको, अभी ये फ्रेंड जोन में रहेंगे। सिद्धार्थ मेरे ख्याल से अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि शहनाज का भी जो करियर है इन चीज़ों में पढ़कर स्पॉइल ना हो जाए। अगर वो लोग शादी कर लेंगे तो डेफिनेटली उनके कुछ फैंस हैं, उनकी फैन फॉलोइंग कम हो सकती है। इस वजह से वो है अभी फ्रेंड जोन में रहेंगे, बट सून जैसे कि उनको जैसे ही सिद्धार्थ को रियलाइज़ होगा कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, तो मे बी इन फ्यूचर वो डेफिनेटली डिक्लेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज वो भी पैशनेट है शहनाज को लेकर, उनके दिल में भी प्यार है। अब वो दोस्ती वाला प्यार है, कैसे वाला प्यार है वो वक्त बताएगा। और डेफिनेटली सिद्धार्थ भी सोचते हैं शहनाज के बारे में कि हाँ वो एक कपल बन सकते हैं। यार वही वाली बात है ना कि आज जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो हमें लगता है जो मोमबत्ती जल रही है, बट हम ये देखना भूल जाते हैं कि उसके नीचे जो है धीरे धीरे मोम पिघल रहा है। तो डेफिनेटली कितने दिन तक बेचारे सिद्धार्थ कंट्रोल कर पाएंगे। शहनाज इतनी क्यूट सी है, इतनी प्यारी सी है, तो कितने दिन तक सिद्धार्थ अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर पाएंगे। कभी ना कभी तो उनको वोकल होना ही पड़ेगा ना कि हाँ मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे गाइस। और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि सिद्धार्थ भी जो है बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, बट अभी वो इसलिए चुप हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि वो कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ एंड वो ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा। अगर वो कंफर्टेबल हो जाएंगे तो डेफिनेटली सिद्धार्थ ऐसे इंसान है कि जो अपने वर्ड्स पे जो है वो टिके रहते हैं, वो पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है, वो इमेच्योर नहीं है, ही इज़ अ मैन। और डेफिनेटली मैं सिद्धार्थ जैसे लड़के से ही शादी करना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किस तरह के लड़के से शादी करना चाहूँगी, तो सिद्धार्थ हैविंग ऑल द क्वालिटीज़, वो प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, वो लविंग है, केयरिंग है एंड हमेशा स्टैंड बाय करते हैं। और मतलब कभी भी आपत्ति के समय अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो डेफिनेटली इज़ देयर फॉर यू। और काफ़ी लविंग है, तो हर लड़की, और स्टैब्लिश तो है ही वो अपने करियर में, तो हर लड़की ऐसा लड़का चाहती है। तो डेफिनेटली गाइज सिद्धार्थ भागने वालों में से तो नहीं है। अगर उन्हें श्योरिटी हो जाएगी इस रिलेशनशिप को लेकर तो डेफिनेटली वो शहनाज को वोकल करेंगे, सोशल मीडिया पे बताएंगे। अभी तो मुझे लगता है ही इज़ मोर फोकस ऑन इन हिज करियर रादर देन शादी खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं। और शहनाज को भी मेरे ख्याल से यही गाइड करते होंगे कि अपने करियर पे ध्यान दो, शादी हम लोग कर लेंगे बट अभी फ्रेंड्स की तरह रहो, देखते हैं रिलेशनशिप कहाँ जाता है। कोई भी समझदार इंसान यही करेगा यार। एंड आप मेरे साथ बने रहिए, हम और भी देखेंगे कि इनकी शादी की पॉसिबिलिटी कब तक है, क्या है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इफ़ यू लाइक माय रीडिंग और नॉट। हम लोग इस तरह की और सिडनास के ऊपर एक रीडिंग बनाएंगे। वैलेंटाइन डे वाले दिन हम देखेंगे कि उनकी शादी की पॉसिबिलिटी कब तक है। ओके, लव यू ऑल एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। सर्दियाँ आ गई हैं, घर में रहिए, कोविड है, घर में रहिए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साइड में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठी हूँ, मुझे ठंड लग रही है एंड आई हैव टू गो डाउन। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। ओके।